हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्वापर युग से सतयुग और त्रेता युग में आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति है, लेकिन द्वापर युग से जब पवित्रता की शक्ति घटती गई तो काम विकार, जैसे शरीर की सेहत जब घटती है तब बीमारी आती है। लेकिन शरीर का निज स्वरूप क्या है? हेल्थ, सेहत। लेकिन सेहत घटी तो बीमारी आती है। तो आत्मा का निज स्वरूप क्या? पवित्रता। पवित्रता घटी तो काम विकार की प्रवेशता होती है। तो द्वापर युग से काम विकार की शुरुआत होती है। आज कलयुग के अंत पर हम पहुंचे हैं। आज काम विकार की शुरुआत नहीं, आज काम विकार अति को पहुंच चुका है, अति को पहुंच चुका है। सुनते भी उसके बारे में है, देखते भी वही वाली चीजें हैं, कर्म में भी वही आ रहा है। काम विकार अति को पहुंच गया है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे समय पर द्वापर युग के जो ऋषि मुनि, तो द्वापर युग जब काम विकार शुरू हुआ तो ऋषि मुनि जो सबको ज्ञान देते थे, समझाते थे, उन्होंने समझाया कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना ये बहुत मुश्किल है। तो द्वापर युग में कहा ये बहुत मुश्किल है, तो जिनको पवित्र रहना है उनको संन्यास लेना होगा, अर्थात गृहस्थ धर्म को छोड़कर संन्यास लेना होगा। इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते। ये द्वापर युग। अब कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते सबने क्या कहा? ये असंभव है, असंभव है कि आप इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहें, ये असंभव है। और बाबा कहते हैं आप बच्चे उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि इसमें क्या मुश्किल है, ये तो आत्मा का अनादि आदि निज स्वरूप है। तो कभी हम बैठकर सोचे इस बात को, सोचना है, सिर्फ एक क्षण सोचना है, क्योंकि हमें वो मुश्किल नहीं लगा ना, तो हमें लगता है इसमें क्या मुश्किल है, तो इजी है। ये इजी नहीं है। ये इजी कैसे बना? भगवान की पदम कदम मदद के कारण। इससे हमारा निश्चय होता है कि हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा। अब तो हम सबको निश्चय है, लेकिन जब हम शुरू शुरू में आते हैं हमें समझ मिलती है कि परमात्मा इस रथ द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अनुभव तो करना होगा ना। अनुभव करते हुए निश्चय कैसे बैठेगा? नहीं तो सबसे पहला हमारा अनुभव ये होता है कि जिस बात को संत महात्माएं ऋषि मुनियों ने कहा ये असंभव है, हमने तो सिर्फ संकल्प किया और संकल्प करते ही सहज हो गया। तो ये वो इक्वेशन है जो सबसे पहले हुई, और अब इस इक्वेशन को हमें पूरा जीवन पकड़ के रखना है और उस इक्वेशन को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाना है। हिम्मत का एक कदम हम बच्चों का, पदम कदम मदद बाबा की। जब वो बात जो दुनिया ने कही असंभव और हमने सिर्फ हिम्मत का एक कदम किया और वो सहज हो गया, नेचुरल हो गया, तो उसके बाद की कोई भी बात उस बात के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो असंभव वाली बात थी और इतना सहज हो गया। तो बाकी सब बातें तो कितनी सहज। पुरुषार्थ की कोई भी बात, धारणा की कोई भी बात, सेवा की कोई भी बात, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प, हिम्मत का एक संकल्प। अब अपने जीवन को चेक करें तो इस बात को तो बहुत साल हो चुके होंगे। किसी को 5 साल हुए, 10 साल हुए, 50 साल भी हो चुके होंगे। लेकिन बाबा आज कह रहे हैं उस बात को आज याद करो, आज याद करो कि जिसको दुनिया ने असंभव कहा, ये है पहले कदम की हिम्मत, पर बाप की पदम गुणा मदद।